को मालूम है रूस बैक वक्त हैरान कुन और दिलचस्प मुल्क है। ये दुनिया के 11% रकबे पर मुहित है। 11 टाइम जोन है। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ्लाइट्स भी चलती हैं। सरहद 11 मुल्कों से मिलती है। ये जनूब में जापान, चीन, शिमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लटोया और एस्टोनिया, कुतुब शुमाल मशरिक तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे, और ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। पीटरबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक रोमानवी तजर्बा है। नॉर्वे के इलाके सोरोवेंजर और रूस के शहर पेचिंगस्की के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चनांचे ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं और साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंक कर आगे रवाना हो जाते हैं। सोरोरेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों की ढेर की वजह मायार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन मायार के मुताबिक नहीं होती, चनांचे नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल के आगे ले जाने की इजाजत नहीं दे देती, लिहाजा ये इन्हें सरहद पर फेंक जाते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में है, चनांचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। झील बेकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा यावा दरिया वाल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज्यादा दरिया भी रूस में है। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सरतरीन मकाम ओमियाकान भी रूस में है। ओमियाकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -99.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सरतरीन मकाम वेरखोयानस्क भी रूस में है। वेरखोयानस्क का दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है। इन देहात तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की जेर जमीन ट्रेन भी जमीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये शाही महलत और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को का जेर जमीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं। ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। ये आप जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहका लगाता हुआ नजर आए तो आप जान लें ये रूसी नहीं है, बल्कि कोई गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेजी भी नहीं जानते और ना ही बोलते हैं। मॉस्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आता। ये बिला के तो अब हम परस्त भी हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं
और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पांव रगड़ते हैं और पीटर द ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दूल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं। मॉस्को शहर में सिर्फ 80 दिन जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। ये लोग औलाद को तरसे हुए हैं। हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 के बराबर रकम इनाम देती है। 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फीस की माफी, थिएटर के मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियों की मुफ्त सहूलत दी जाती है। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीही मकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं। और रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरानकुन ट्रेन भी चलती है। यह दुनिया का लंबा तरीन रेलवे ट्रैक है। यह ट्रेन 8 टाइम जोन को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वाल्गा दरिया समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरानकुन सफर है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फस्तानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। ये रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की इलामत है। ये लोग जिस चीज से मोहब्बत करते हैं ये उसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है, ताहम ये भी दुरुस्त है कि स्क्वायर की ज्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लीलन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लीलन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद इसकी लाश हनूत करके शीशे के ताबूत में रख दी और रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लगकर बाबाए इनकलाब की ज़ियारत करते हैं। फजा में जाने वाला पहला खलाबाज नूरी विगारियन भी लेनिन के करीब ग्रेमलिन के कब्रिस्तान में दफन है। म्यूजियम में इन दोनों कुत्तों फीमेल की हनूत शुदा लाशें मौजूद हैं जो यूरी गागारिन से पहले खला में भिजवा गए थे। इनके नाम बेल्का और स्ट्रेलका थे। ये दोनों काफी कामयाबी से वापस आ गए थे। स्ट्रेलका ने बादशाह एक बच्चे फीमेल को जन्म दिया जिसका नाम पोशंका रखा गया था। रूस ने अमेरिका को जलाने के लिए पोशंका अमेरिकी सदर जॉन एफ कैडी की बेगम जैकुलिन कैनेडी को गिफ्ट कर दी। ये जब पहुंचती थी तो अमेरिकियों को महसूस होता था कि पूरा रूस इनका मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भिजवाने का फैसला कर लिया। रूस के एयर स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया को बेशुमार सहूलतें फराहम की। पैम्पर्स और नेपर्स खला नवोर्दों के लिए इजाद की हुई थी। ये आज दुनिया भर के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स और फौरी तैयार होने वाली खुराक भी खला नवोर्दों के लिए बनी थी। मॉडर्न ट्रैक सूट्स, GPS, दांतों के ब्रेसेस की तारें, जहाजों में इस्तेमाल होने वाले कमोड और ट्यूबों और ट्रे में उगाई जाने वाली सब्जियां भी खला नवोर्दों के लिए इजाद हुई थी। लेकिन ये आज हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खला नूर 10 साल में तैयार होता है। ये लोग हकीकतन जाननिसार होते हैं। ये जानते हैं ये शायद ही वापस आ सके, लेकिन ये इसके बावजूद इंसान का फख्र बनकर फलाक समुंदर में उतर जाते हैं। स्पेस म्यूजियम में इन दोनों रियाजीदानों की तस्वीरें भी लगी हैं जिनकी कैलकुलेशन पर सफर करके इंसान ने खला में कदम रखा था और पीछे रह गया क्रेमलिन। तो ये सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों के सरकारी रहायशगाह और दफ्तर चला आ रहा है। ये गहराई में मॉस्को का अजीम शहर बिखरा है। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को फतह कर लिया गोया उसने पूरी दुनिया फतह कर ली। वो फातह आजम बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फातह आजम नहीं बनने दिया। लिटरल ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया। मगर